नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो दिल्ली में प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भी स्टार प्रचारक बनाया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर एमसीडी चुनाव होने हैं और उसको लेकर वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने विमानन महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने पर सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की सुविधा मिलेगी। बड़ी जानकारी आप तक, देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो देखिए, देखना होगा ये प्रस्ताव पास होता है या नहीं होता है। तो देखिए, जो ये यात्रा है काफी आसान हो जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने विमानन महानिदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलने पर सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की जो ये सुविधा है वो आसान हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, देखिए, देहरादून से हेली सेवा शुरू की जा रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर माधुरी, क्योंकि योकाडा द्वारा एक पत्र भेजा गया है और पूरा एक तैयारी, एक प्लान करने के लिए कहा गया है कि अब सहस्त्रधारा यानी देहरादून से अब केदारनाथ और बद्रीनाथ तक हेली सेवाएं शुरू हो सकेंगी। इसको लेकर पूरा एक प्रस्ताव, पूरा एक प्लान तैयार किया जाएगा और अगर इसकी मंजूरी मिलती है तो इसके बाद अब देहरादून से जो भी यात्री जाएंगे वो देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से वो केदारनाथ और बद्रीनाथ आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी तो यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगली बार जब यात्रा की शुरुआत होगी चारों धाम की, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अगर उसको मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में देहरादून से जो यात्री होंगे वो जा सकेंगे केदारनाथ भी और बद्रीनाथ, अगर इसका रूट प्लान तय होता है। क्योंकि रूट को देखने की बात है, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हेली सेवाओं के बीच में दिक्कतें आई मौसम की खराबी की वजह से, उसको लेकर समस्या ज्यादा बढ़ी। अगर आने वाले समय में जो प्रस्ताव बनाया जा रहा है, पूरा एक रूट प्लान तैयार किया जाएगा। अगर रूट प्लान बिल्कुल क्लियर होता है और किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आती है, तो फिर आने वाले समय में यानी अगली यात्रा तक इसका जो प्रस्ताव है पास हो जाएगा और फिर से देहरादून से केदारनाथ और देहरादून से बद्रीनाथ तक की यात्रा शुरू हो सकेगी और यात्रियों को भी उतनी ही सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अभी यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस प्रस्ताव से यात्रियों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। अंशुमान, बिल्कुल माधुरी, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर कोई भी यात्री अगर दिल्ली से मान लीजिए आ रहा है तो पहले ऋषिकेश आता है और ऋषिकेश से फिर यात्रा की शुरुआत करता है बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए, चारों धाम की यात्रा के लिए उधर से जाता है। लेकिन अगर उसे ये ऑप्शन मिलेगा कि वो देहरादून से जा सकता है तो सहस्त्रधारा हेलीपैड से वो देहरादून बद्रीनाथ के लिए भी जा सकता है और केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का उपयोग कर सकता है, जिससे उसे आसानी भी हो सकती है और समय भी इसको लेकर कम लगेगा। जी अंशुमान, हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और जानकारी, जहां आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। एसएलपी विवाद में धामी सरकार ने अर्जी वापस लेने का फैसला ले लिया है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की वकील वंशिजा शुक्ला ने ये पत्र भेजा था। राज्य सरकार ने अर्जी को जनहित में निरस्त करने का ये फैसला लिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एसएलपी विवाद में धामी सरकार ने अर्जी वापस लेने का ये फैसला ले लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, देखिए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच अब कहीं ना कहीं विवाद भी देखने को मिल रहा था और इसको लेकर कहीं फैसला तो नहीं लिया गया अर्जी वापस लेने का।
तो अंशुमान से हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर बता दें। तो देखिए, एसएलपी विवाद में धामी सरकार ने अब अर्जी वापस लेने का ये फैसला ले लिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही थी कि वो दिल्ली में जाकर बीजेपी नेताओं से मिलेंगे और एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद एसएलपी विवाद में अब धामी सरकार ने जो ये अर्जी लगाई थी वो वापस ले ली है। तो अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, देखिए, देखा जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने अब अर्जी वापस लेने का फैसला ले लिया है एसएलपी मामले में। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मामला बढ़ रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसको लेकर अब सरकार ने एसएलपी ना वापस लेने का निर्देश दिया और अब जो एसएलपी वापस लेने को लेकर जो एफिडेविट दिया गया था, अब उसे वापस लिया जाएगा, क्योंकि एसएलपी अगर वापस सरकार लेती है तो उससे त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नाराज चल रहे थे और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे बैठक भी चली, बातचीत हुई और उसके बाद उनकी नाराजगी को सही भी साबित किया गया, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह इससे ज्यादा हो जाती है। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी राहत मिली है और इसको लेकर आने वाले समय सुनवाई भी होनी है, क्योंकि सरकार का किसी प्रकार के मूड में नहीं दिख रही थी कि वो उमेश कुमार के खिलाफ अब एसएलपी उसमें जो है दायर करे और प्रॉपर तरीके से उससे पूरा एक केस लड़ा जाए, क्योंकि ये 2018 और 2020 का ये मामला था। 2020 के मामले में चुनाव प्रभारी उस समय थे झारखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये मामला थोड़ा बड़ा बन रहा था, जिसको लेकर अब सरकार एसएलपी वापस नहीं लेने का सरकार ने निर्णय लिया है। यानी कि जो अर्जी लगाई गई थी, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और पहले ये बातें भी सामने आ रही थी कि एसएलपी वापस ले लेंगे, लेकिन अब सरकार वापस होती हुई नजर आ रही है। यानी इसी वजह से ये चीज हुई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो नाराज चल रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के और 2017 के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को और एक दिग्गज नेता भी हैं उत्तराखंड के। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी और सरकार की किसी प्रकार से मूड में नहीं लग रही थी कि वो अब केस को आगे लड़ेगी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब एसएलपी वापस नहीं ली जाएगी और जिस तरीके से केस लड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अब केस उसी तरीके से और पुख्ता तरीके से लड़ा जाएगा और एसएलपी वापस नहीं ली जाएगी। जी अंशुमान, हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में अब ठंडक बढ़ने लगी है, खासकर पहाड़ी इलाकों में ग्रामीणों को सुबह शाम ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में भी लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम शुष्क रहेगा, वहीं जबकि मैदानी इलाकों में सुबह और शाम कोहरा रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में ठंड में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। बता दें कि बीते दिनों केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई थी, जिससे पारा काफी गिर गया था। हालांकि अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन काश्तकार बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि रबी की फसलों को पर्याप्त पानी मिल सके। और अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, देखिए, उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी भी देखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसानों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल माधुरी, देखिए, निश्चित तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा बढ़ी है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में देहरादून में इस वक्त मौजूद है। अगर पीछे का आप माहौल देखेंगे तो पीछे पूरी धूप खिली हुई है और देहरादून में उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि बारिश यहाँ पर अभी नहीं हुई है। जब बारिश यहाँ पर होगी, बारिश के बाद ठंड अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन मौसम सुबह शुष्क रहता है, ठंड थोड़ा रहती है, लेकिन दोपहर के समय में जब धूप आ जाती है तो धूप में उतनी समस्याएं नहीं होती। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है कि कहीं कहीं बर्फबारी हुई है और जब आने वाले समय बारिश हो जाएगी उसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ठंड का समय है और ठंड आ चुकी है। तो देहरादून में अभी सुबह से लेकर शाम के बीच में ठंड है, लेकिन दोपहर में जब धूप आ जाती है तो लोगों को ठंड से राहत तो मिल जाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ रही है। जी अंशुमान, देखिए, रबी की फसल की बात कर ले तो काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लगातार अगर मौसम खराब होगा, कोहरे पड़ेंगे, उसके बाद रबी की फसल को नुकसान तो होगा ही। किसान इसको लेकर जागरूक हालांकि हैं और किसानों को लेकर सरकार कई योजनाएं भी चला रही है और कई कार्य इसको लेकर किसान करते भी हैं, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ती है, कोहरे आते हैं, पाले गिरते हैं, उससे समस्याएं तो ज्यादा बढ़ी जाती हैं। जी अंशुमान, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी अल्मोड़ा के दौरे पर है। वहीं आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने युवाओं से मुलाकात की और सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया है। साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से बातचीत की और उसी दौरान उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का महत्व भी बताया और कहा कि पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। हम सभी को मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होना चाहिए। वहीं सीएम धामी को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड में 29 नवंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि अनुपूरक बजट के साथ साथ कुछ विधेयक विधानसभा सत्र में पास कराए जाएं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी केस और भर्ती घोटाले समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इस बार विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करेगा, जिसमें यूके और अन्य विभागों में भर्ती घोटाले का मामला है। भर्ती घोटाले में गिरफ्तार लोगों का लगातार रिहा होना, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो देखिए, कई मुद्दे रखे जाएंगे विधानसभा सत्र में, जहां बता दें अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी इस सत्र में। और साथ ही आपको बता दें कि अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले भी रखे जाएंगे। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का भी मुद्दा इस सत्र में रखा जाएगा। तो अब खबर टिहरी से है, जहां बता दें जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव में तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक तेंदुए ने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे, जहां बता दें आपको वन विभाग की टीम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वन विभाग के प्रति ग्रामीणों का रोष बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें टिहरी से जानकारी आ रही है, जिला मुख्यालय के नजदीकी गाँव में तेंदुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसी को लेकर वन विभाग की टीम की ओर ग्रामीणों का जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का आह्वान किया है, जिसके बाद विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में आज किच्छा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस यात्रा का शुभारंभ शहर के कम्युनिटी हॉल से किया गया और डीडी चौक पर जाकर इसका समापन हुआ। और इस दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पूरे देश में नफरत फैलाकर देशवासियों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों एवं नीयत के चलते आज देश की जनता बेहद परेशान है और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना चाहती है। भारत जोड़ो। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तराखंड पहुंच चुकी है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नादेही बॉर्डर से पैदल चलकर मुख्य मार्गों से होते हुए कलियावाला मोड़ तक निकाली गई है। इस दौरान आदेश चौहान ने सुभाष चौक पर जनता को संबोधित किया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, मजहबी नफरतों के खिलाफ जोड़ा जा रहा है। तो वहीं भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ 3:35 पर धाम के कपाट बंद किए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। वैदिक मंत्रोच्चार, जयकारों के साथ कपाट बंद। श्रद्धालुओं ने लगाया बद्री विशाल का जयकारा। इस साल की 4 धाम यात्रा का हुआ समापन। चमोली जिले में स्थित भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ की कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गई हैं।
शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारों के साथ 3:35 पर धाम की कपाट बंद किए गए। इस अवसर पर मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया। इस दौरान लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। धाम में मौजूद श्रद्धालुओं के जयकारों से भगवान बद्री विशाल का धाम गूंजता रहा। कपाट बंद होने के मौके पर सेना के मधुर बैंड धुनों पर तीर्थ यात्री जमकर झूमे। कपाट बंद होने के बाद कुबेर और उद्धव जी की उत्सव मूर्ति डोली बामड़ी गांव के लिए रवाना हुई। 20 नवंबर को देव डोलियां पांडुकेश्वर जोशी मठ के लिए रवाना होंगी। कपाट बंद होने के मौके पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धाम के कपाट बंद होने की तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करते हुए भगवान बद्री विशाल को प्रणाम किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। कोरोना काल के बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड 46 लाख से अधिक यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 17,60,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय जनता के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान के अफसरों को निर्देश भी दिए। सीएम ने अल्मोड़ा में किया जनसंवाद। महिलाओं युवाओं की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस जनसंवाद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आई लोगों की मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कई महिलाओं ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की समस्याओं के फौरन निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस जनसंवाद के दौरान युवा खिलाड़ियों ने भी खेल सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री को समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति के जरिए सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। सभी जिलों में खेल सुविधाएं बेहतर करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और जल्द ही योजनाएं धरातल पर पूरी होती भी दिखाई देगी। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो हर जिले में प्रवास के दौरान जनसंवाद कर जनता से फीडबैक ले रहे हैं, जिससे शासन व्यवस्था और उनकी कमियां दूर करने में मदद मिले, साथ ही जन समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। मुख्य सेवक आपके द्वार ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। जहाँ भी प्रवास पर होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों से मिलते हैं, उनके विचार लेते हैं, जिससे कि आगे के कार्यक्रम बनाने में, आगे के प्रस्ताव बनाने में, सरकारी विकास की योजनाएं बनाने में सभी का उसमें सुझाव मिल जाते हैं, सभी का मार्गदर्शन मिल जाता है और एक विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए वो जनसंवाद से हमको काफ़ी उससे सहूलियत मिलती है। बाजार की बात आती है, बाजार को मार्केट के रूप में उद्यमियों ने कहा कि बाजार की विदेश तक जाना नहीं, बाजार में कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार सभी को जो भी उत्पाद बनाने वाले हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और अच्छा बाजार मिलेगा, उत्पाद बनाएं, हमारी सरकार उनके लिए सबके लिए व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को सभी शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि समस्या जिस स्तर की भी हो, उसका उसी स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए। अल्मोड़ा से संवाददाता हरीश भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सार्थक करने वाला बताया। सीएम ने कहा कि इससे स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह क्षेत्र से जुड़े लोगों को मंच मिलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव में पहुंचे सीएम। महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ की चर्चा। कहा स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। वोकल फॉर लोकल को सार्थक करता आयोजन। दो दिनों के दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पहले महोत्सव में शिरकत कर रहे संस्थानों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। सीएम ने महोत्सव के संबंध में सभी प्रतिभागियों से चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री महोत्सव स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा के विकास के लिए 298 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में आए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आजीविका महोत्सव वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सार्थक करता है। इससे स्टार्टअप क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र और स्वयं सहायता समूह क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को इस महोत्सव के जरिए प्रचार और प्रसार का मंच मिलेगा और उन्हें आजीविका बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं, वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा जिला सांस्कृतिक लिहाज से बेहद समृद्ध है। इस सांस्कृतिक विरासत से सबका परिचय कराने का भी आजीविका महोत्सव बेहतरीन मंच है। सीएम ने कहा कि सरकार अल्मोड़ा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लगभग 300 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। अल्मोड़ा से संवाददाता हरीश भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।